everyone, welcome to our channel Learn with Fun All Subjects। इस वीडियो के थ्रू आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम इसे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड पे दो एग्जांपल दिख रहे हैं। पहला ये है कि भी वॉकिंग करते हैं और दूसरों को भी वॉकिंग करते हमने देखा है। तो क्या हमने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम वॉकिंग करते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी हो, अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में ले जाने के लिए, और मोशन में है तो रेस्ट में ले जाने के लिए, यानी स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम रेस्ट में होते हैं और हम पे कोई फोर्स नहीं लगती, हम तो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं ना, हम पे तो कोई फोर्स नहीं लगती, तो हम आगे कैसे मूव कर जाते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल ये है कि एक पर्सन है जो भी बोट पे खड़ा हुआ है और वो बोट पर से जंप कर रहा है। तो वो बोट को पीछे से धकेलेगा तो बोट तो पीछे चली जाएगी, लेकिन वो जो पर्सन है वो आगे कैसे मूव कर जाएगा, कैसे चला जाएगा, उस पर तो कोई फोर्स लगी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन हम करते हैं उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। यही जो होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का होता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दिस: there is always reaction for every action in opposite direction and of equal magnitude। कोई भी एक्शन हो उसका इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी होता है। मतलब whenever a force is applied over a body, that body also applied same force of equal magnitude and in opposite direction। यानी जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी हम पे सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। यानी जैसे पहले एग्जांपल में हम चल रहे थे तो हम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे थे पीछे की तरफ, तो ग्राउंड पे हम पे फोर्स लगा रही थी सेम मैग्नीट्यूड का, बस था हम पीछे फोर्स लगा रहे थे, वो आगे फोर्स लगा रहे थे। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी पर सेम इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाएगी, तभी हम आगे मूव कर पाते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल भी ऐसे ही होगा कि बोट भी, जैसे कि पर्सन बोट पे जितना फोर्स लगा रहा था सेम फोर्स, इक्वल फोर्स वो बोट भी उस पर्सन पे लगाएगी, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इसी वजह से वो पर्सन जो आगे मूव कर पाएगा। सो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एक्शन, कोई भी एक्शन हो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे इसके कोई कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी इज एक्शन। जो फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगाता है उसको हम एक्शन कहते हैं, और जो सेकेंड बॉडी फोर्स लगाता है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। जैसे ग्राउंड पे चल रहे थे, ग्राउंड पे हम फोर्स लगाते पीछे की तरफ, वो हुआ एक्शन, और जो ग्राउंड हम पे फोर्स लगा रही थी अपोजिट फोर्स, वो होगा रिएक्शन। सो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ। तो आई होप कि आपको ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।